बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब और अलीना शिबली साहबा। सियासी बैठक आज हो रही है क्योंकि हफ्ते का आज पहला दिन है। सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, सियासी तूफान के तो कम ना होगा क्योंकि बहुत से मुज़ाकरात का दावा किया जा रहा है, बहुत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी उठाई गई है, एलामियाँ जारी हुई हैं, APC हो गई है, कोट लखपत जेल से को अटियाला जेल तक मुज़ाकरात की बाज़ गश्त थी। लेकिन इस सारे मुज़ाकरात के दरमियान एक खतून है जिनका नाम है अलीमा खान साहबा। वो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होती हैं और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त ये मुज़ाकरात के जितना भी इस वक्त माहौल बना हुआ था उसको राख कर देती हैं। कहती हैं कि ये जो मुज़ाकरात का नाम इस वक्त ले रहे हैं, मुज़ाकरात पर कालम लिख रहे हैं, खबरें की जा रही है, बयानात दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। इमरान खान के साथ अवाम के अलावा PTI के अंदर को आपको मुखलिस नज़र आता है? और क्या मुज़ाकरात के अलावा एहतजाज वाला रास्ता है जिससे इमरान खान की रिहाई या PTI के लिए कोई सियासी स्पेस निकल सकती है? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने देखा होगा कि जैसी हमेशा से एक रवायती तौर पे जब भी इमरान खान की कोई कॉल आती है, जी। स्ट्रीट मूवमेंट हो, स्ट्रीट एजिटेशन हो, धरना हो, एहतजाजी तहरीक हो, पैरेलल जो है वो कमेटी बनाने, मफाहमत, मुज़ाकरात, बैरिस्टर गौहर खान साहब जो कि एक बहुत ही क्यूटी डोसाइल, भाई। वो क्यूटी पाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एक बड़ा सॉफ्ट चेहरा है, जो चेयरमैन की पोजीशन पे ज़रूर है, लेकिन जो एग्रेशन इमरान खान साहब तवक्को रखते हैं उनसे, वो बैरिस्टर गौहर खान साहब उसका मुज़ाहिरा अब तक नहीं कर सके। और शायद यही वजह है कि क्योंकि वो जो सिस्टम दो में ISF सहूलत नहीं है। एब्सोल्युटली। और आपने गुज़िश्ता रोज़ के देखा होगा जब इमरान खान साहब का मैसेज भी जब प्ले किया जा रहा था, तो 2 ISF के वो जो चेहरे थे, जो पीछे मुड़ के, और बहुत सारे लोगों ने वो सोशल मीडिया पे भी उस पे बड़े तबसरे किए कि जी वो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने उस्ताद को जिस तरह सुन रहे होते हैं, जी। तो वो एक बहुत मानी-ख़ेज़ था। अलीमा खान साहिबा का ये कहना, इमरान खान साहब तो मैं समझती हूँ कि हमेशा से वो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो एक हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, जो मैं बार-बार दोहराती हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस निज़ाम को एक्सपोज़ करना चाहते हैं। अब वो मुज़ाकरात की जब वो बात, और वो अचकज़ई साहब को जब वो अथॉरिटी देते हैं कि जी अचकज़ई साहब मुज़ाकरात जो है वो लीड करेंगे, वो तब भी एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वो बिल्कुल इनकम्बेंट, जो कि वो इर्रेलेवेंट समझते हैं इनको, वो किसी खातिर में नहीं इनको लेकर आना चाहते, वो इनके साथ कोई मुज़ाकरात के लिए कभी सीरियस नहीं है। असल चीज़ जो इमरान खान साहब का मुद्दा है, वो चाहते हैं, और जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, वो अग्रेशन चाहते हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट ही की तरफ, वो एजिटेशन के ज़रिए ही वो एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अपने मुतालबात जो है वो तस्लीम करवाना चाहते हैं, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। वो इस वक़्त एक सियासी इंतकाम का शिकार नज़र आते हैं, जो कि माज़ी में भी दीगर सियासतदानों को ठीक है इस किस्म का उनके साथ सलूक हुआ, लेकिन जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, वो तो 250 हम प्लस विटनेस केसेज़, कर रहे हैं। वो तो किसी के साथ भी ये चीज़ नहीं हुआ। जिस तरह की एक एक्सटेंडेड हमने अब देख ली इनकार्सरेशन की, उनकी जो टर्म वो पूरे कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात के मेरे ख़्याल से अब जो बोझ है वो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, तो ऑब्वियसली हमें नज़र आ गया ना कि वो तो उठा ही नहीं सकते। सही। जो इमरान खान साहब जिस तरह का हुकूमत एक की वो, इतनी सख्त है कि मुज़ाकरात कर भी सके। नहीं, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, हुकूमत के हाथ खाली हैं, हुकूमत बेनिफिशियरी है इस पूरे निज़ाम की। हुकूमत के पास कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं। वो जो तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी वो माइनस इमरान खान होगा या हम 9 मई पे माफ़ी माँगो। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता हफ़्ते मेरे प्रोग्राम में कह दिया था कि ये जो रूमर्स हैं, वो जो वीडियो एविडेंसेस और ऑडियो 9 मई एविडेंसेस से पर 9 मई के हवाले से जो बात शुरू हुई थी, अब उन्होंने कहा कि रूमर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। असल इख्तियार जो है, जिनके साथ इमरान खान साहब पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ एस्टेब्लिशमेंट के से साथ। बात करना चाहते हैं, असल उनके साथ ही, और उनके साथ भी इमरान खान साहब कोई मुज़ाकरात के लिए ही इज़ नॉट विलिंग टू बज। मतलब एक इंसान जो कि हमने क्या सोचा था करामत अदील, हमने लास्ट ट्वीट के बाद हमें लगता था कि शायद कोई ना कोई इमरान खान साहब की तरफ से या तो एक ठहराव आ जाएगा या कुछ ऐसी ब्रेक आ एक जाएगी। एक ब्रेक आ जाएगी। उनका कल का जो ट्वीट है, वो इटसेल्फ इज एविडेंट कि जी अगला बंदा जो है वो अपने मौके पे बिल्कुल एक स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। कैसे देख रहे हैं? मुज़ाकरात ही वाहिद हल है या फिर जो ख़त आया था, ना मज़ाहमत, ना वो मुफ़ाहमत, सिर्फ़ सियासत कैसे हो सकती है? और मुज़ाकरात के बगैर आगे का रास्ता कैसे निकल सकता है? क्योंकि अलीमा खान साहबा पर आपको पता है PTI के अंदर कितनी प्लानिंग की जा रही है इस वक़्त उनको नॉकआउट करने के लिए। वो कोई भी सियासी फ़ैसला ना करें, कोई भी सियासी बयान ना दें। अलीमा खान ने आज जो बयान दिया है, वो तो एक मंजे हुए सियासतदान की तरह का है। अलीमा खान के बयान मेरे ख्याल है फैक्चुअल भी है, ठीक भी है। आप नहीं, मैंने मंजे हुए हाँ, सियासतदान की तरह का। नहीं, नहीं, साथ फैक्चुअल भी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ में पहले दिन से चंद लोग हैं, उनको एक अलहदा मसला पड़ा हुआ है। हुँ। उनको ये मसला नहीं है कि यास्मीन राशिद को कोई 700 साल की सज़ा सुना चुकी है। उनको ये मसला नहीं कि 65 साल की इमरान खान को सज़ा सुनाई है। उनको ये अलीमा खान सियासत ना करे। अलीमा खान का पार्टी में कोई काम नहीं। भाई तुम पार्टी में कोई काम अदा कर लो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान को सक्सेसफुली आइसोलेशन में डाला जाता है, कोई पार्टी का बंदा हिलता नहीं है। हुँ। ये सज़ा जो सुनाई गई है, कोई बंदा सड़क पे नहीं निकला। सड़क पे कोई बंदा डाला जेल के बाहर, यही नहीं हाँ। पहुंचा कि मेरे लीडर को सजा होनी है, वो पहुंचे। फिर
ठीक है, वेले बैठे हुए सारे, वो उस दिन गरम गरम हीटर हाँ, प्रेस कर रहे थे, 10 लाख रुपए का खाना खा गए। तो प्रॉब्लम ये है कि एक खातून जो है, अब वेरी एविडेंट होना चाहिए बात, जो डक्की भाई जो है, जो जेल गया था, उसने भी बाहर आके एक बात की थी कि मुझे जेल जाके ये पता चला कि पीछे आपकी फैमिली आती है और कोई नहीं आता। बिल्कुल सही। तो वो एविडेंट हो चुका है कि इमरान खान की बहनें वो सियासी हैं, वो गैर सियासी हैं, वो गुस्सेनाक हैं, वो अच्छी हैं, वो बुरी हैं, पीछे वो खड़ी हैं, वो डिटर्मिनेड भी है, वो बला की ज़िद्दी हैं, बला की वो उनमें खुद एतमादी है, ना वो डर रही हैं डंडा खाने से, वो हर मंगल को एंड टाइम पे उधर पहुंच जाती हैं और फिर बैठ जाती है। मुझे ये ठंडी ज़मीन पे बैठ के दिखाएं वो कोई। भाई आज भी केस भुगतने गई थी ना, जी। अदालत का दौरा थोड़ी और था। हुकूमत और- खुद भी तो ये हाँ। बात कह रही है कि उनके पीछे कोई नहीं खड़ा होता पीटीआई का हाँ, लीडर, तो हुकूमत ऐसे भी में कहती है। मतलब, और साथ आपको एक बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भागे फिर रहे हैं पूरे शहर में, मुज़ाकरात करो, किससे करने हैं? किससे करने हैं मुज़ाकरात? इमरान खान मज़ामत की बात करता है, इसके पीछे लॉजिक है एक, ये 5 मिनट की कहानी है। इमरान खान साहब का एक ट्वीट आएगा कि आज के बाद फौज के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं होगा, फील्ड मार्शल को सब इज्जत की निगाह से देखेंगे, हाँ। और इनका कलेजा सबका, अंसार बाशी साहब का खासतौर पे ठंडा हो जाएगा। बट मसला इधर से हल नहीं होगा। ये इमरान खान को नीचा करना मकसूद है, या इमरान खान को तोड़ना मकसूद है, ये ईगो का क्लैश है, जो भी है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इमरान खान से आप ट्वीट करवा भी लेंगे तो इमरान खान से कोई सलूक बेहतर नहीं होगा। आपने अगर हल निकालना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी, तभी कोई अगली पार्टी की नज़र में आपकी इज्जत होगी। जब आपके पास ऐसे लोग हों जो महमूद खान रशीदी को अपोजिशन लीडर इसलिए नहीं बनना देना चाहते क्योंकि उनकी अपनी डील बन रही थी अपोजिशन लीडर की, वो ख़राब हो गई है, तो फिर कैसे पार्टी आगे चलेगी? पार्टी के अलीमा खान कोई अच्छी खातून नहीं हो सकती। मुझे आप बता दीजिए, बहुत सारे तरीके इंसाफ के लोग आज भी बोल रहे हैं अलीमा खान बारीक वारदात करती है, जब भी कोई कहानी चलने लगती है बातें कर देती है। रंग में भंग डाल देते। अलीमा खान को आप भंगी कह लें, आप रंग में भंग कह लें, जो मर्जी कह लें, अलीमा खान 2 नंबरी कर रही है, अलीमा खान एजेंसियों के कहने पर पड़ी है, इमरान खान के पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है इस टाइम पे। बाकी पार्टी का कोई बंदा खड़ा नजर नहीं आ रहा। मुश्किल था वो 2 लफ्ज समझना पीटीए के लिए, जो इमरान खान ने मैसेज भेजा था सुहेल अफरीदी के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट, कितना मुश्किल है उसको अंडरस्टैंड करना कि आपने 2 दिन 4 दिन उसमें गुजार दिए, और फिर इसके बाद जो इतने बड़े मगज बैठे हुए थे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, अपोजिशन के सारे, पीटीए के सारे, उन्होंने उसका हल क्या तलाश किया? 8 फरवरी को हम पहिया जाम करेंगे, ये स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से कौमी कॉन्फ्रेंस, ये कोई भी डिबेट वगैरह, ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज होती है। नहीं नहीं, खाना पीना भी होता है। कहाँ बिसाइड्स दैट आपने कोई ठोस प्लान नहीं दिया कि आप अदर देन यही जो पहिया जाम और शटर डाउन आप करने की तरफ जा रहे हैं, उसके अलावा आप क्या करेंगे? आप उससे कहते होगा हैं क्या? या मईशत जो है वो बड़ी ज़बूहाली का शिकार है, आपकी 144 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी माशाल्लाह आज है। तो सारे चैनल्स पर खबरें चलवाई गई हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे 21 पता अरब डॉलर से पता ऊपर नहीं चले गए। कि किधर मईशत को पहिए लग रहे हैं, मईशत को पहिए कौन सी दूसरी तरफ हम मईशत कल आपकी पीए रिवाइवल बेचने जा रहे हैं। आपकी रिवाइवल किस तरफ है? इट्स वेरी अलार्मिंग। आपका चेयरमैन मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा 144 मिलें जो बंद हुई हैं, एक जो आपकी इंडस्ट्री बंद होती है उसके साथ मुंसलिक होते हैं 800 से जी, 1000 के वर्कर। करीब बंदा। उनके आप घर। सोचिए उनके खानदान, ये 800 1000 बंदा नहीं है सिर्फ, उसके पूरा खानदान यानी कि आपने उनके घरों के 1.5 जो है ना लाख बंदा जो आपने है। सिस्टम पूरा डिसरप्ट कर दिया है। मैंने कुछ अरसे पहले शेयर किया था लोगों के साथ कि वो एक बड़ी कंपनी है हमारे मुल्क की, उसने सिक्योरिटी गार्ड्स निकाल दिए थे। कितनी कोई तनख्वाह होगी सिक्योरिटी गार्ड्स की? आप उनके चूल्हे बंद कर रहे हैं, मतलब गरीब की हाय ले रहे हैं, तो ये तो फिर नजर आना है कि ये निजाम जो है वो किसी बेहतरी की तरफ तो नहीं जाएगा। आपके मीडिया कतगनों का शिकार है, आपकी जो आपकी जुडिशरी का आलम है दुनिया भर में, पार्लियामेंट जो देख लेना। दुनिया भर में, हाँ एब्सोल्युटली, और नहीं दुनिया भर में जो दीगर ममालिक हैं, जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, उनके दरमियान कंपटीशन किस चीज का चल रहा है जी? ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस में वो अपनी रैंकिंग्स इंप्रूव करने की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो दहाइयों पीछे जा रहा है और किसी को टके की परवाह नहीं हो रही है कि मुल्क में जिस तरह से भी निजाम चलाया जाए। मेरे तो ख्याल से अभी इस ट्वीट के बाद इमरान खान साहब की, जहाँ पे सोहेल आफरीदी साहब, वो बिल्कुल सोहेल आफरीदी साहब को सारा एतमाद इमरान खान का हासिल है और वो बिल्कुल एक आइडियल कैंडिडेट हैं इस पोजीशन के लिए भी इमरान खान साहब समझते थे। और जिस तरह इमरान खान साहब जिस पिच पे है, सोहेल आफरीदी भी उस पिच पे है, अगरचे हुकूमत थोड़ा डाइल्यूट करना चाह रही है इसको भी, इस वजह से कि हुकूमत बार बार जब ये कहे या तारर कहे कि जी इनका रवैया तब्दील हो रहा है, ये पिछले हफ्ते अडियाला जेल नहीं आए, सो एक तासुर देने की कोशिश जा रही है कि शायद ये वो उस तरह से डिलीवर, वो एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, और वो डिलीवर शायद वो ना कर सके। लेकिन मुझे अभी अचकजई साहब की यूटिलिटी थोड़ी अब जरा डाउटफुल नजर आ रही है कि उनकी यूटिलिटी क्या होगी, जहां पर इमरान खान साहब
खुद उनको मुज़ाकरात या कोई भी तहरीक चलाने के हवाले से वो अथॉरिटी उनको देते हैं, लेकिन फिर साइमल्टेनियसली वो सोहेल आफरीदी साहब को कहते हैं। सो समझ नहीं आ रही कि या स्ट्रीट एजिटेशन ही की तरफ जाना होगा, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मेरे ख्याल से उससे कम पे जो है वो कोई चीज निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही पाकिस्तान में। महमूद अचकज़ई साहब ने जहाँ मुज़ाकरात की बात की, जहाँ गोली का निशाना बनने के बाद तशद्दुद की बात की, रिएक्शन की बात की, वहाँ उन्होंने एक बात की कि मुल्क को आगे लेके जाके सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान रोल प्ले करें। नवाज शरीफ रिस्क ले सकती हैं इमरान खान के लिए बात करना, उनसे उनको आज जेल से उनकी निकलवाना, अपनी पार्टी के लोग भी आज उनसे क्योंकि लोग मिसाल देते हैं माजी की। माजी में देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ज़रूर हुआ, जो बेनज़ीर हैं और जो नवाज शरीफ है वो दोनों एग्जाइल में थे, उन्होंने वतन वापस आना था, दोनों अपोजिशन में थे, दोनों को हुकूमत चाहिए थी, दोनों ने ट्राई की। अब पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी दोनों हुकूमत के मजे ले रही हैं। रगड़ा किसे लग रहा है? पीटीआई को। पीटीआई के लिए हुकूमत की तरफ देखना बनता भी है कि नहीं? अच्छा, महमूद खान अचकज़ई साहब पुराने आदमी है, पुराने, उनको मेरे ख्याल है सोच पुरानी है कि मैं जिस नवाज शरीफ से मैंने बात की थी जब वो हुकूमत नहीं था, वो बहुत बड़ा इनकलाबी था। अभी नवाज शरीफ की हालत देख लें आप, ठीक है, मतलब मेरा इनकलाबी कायद तायात कायद है, आपको पता है नून लीग के वो कायदे इनकलाब भी हैं, उन्होंने इनकलाब लेके आना था। इस टाइम वो रिड्यूस हो चुके हैं, जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, जिसका मतलब प्राइम मिनिस्टर एक 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन होता है, वो मुल्क को आगे की राह दे सकता है, बिल्कुल ठीक वो नून ज़ात से लीग बाहर कहती है। निकल के सोचे ना। वो नान लगवा रहा है, लाहौर में कुलचे लगवा रहा है वो बैठ वेट के, चेक करते हैं। ठीक है, वो उसका वजन कितना है कि 150 उन्होंने ग्राम का है कि असासे नहीं पुराने है। वो भी चेक हाँ, किए थे, लहर। वो लाहौर के वो बन चुके हैं जी, वो वॉल्ड सिटी के वो बन चुके हैं, पैटर्न इन चीफ बन चुके हैं, वो बताएंगे कौन सी दीवार को चूना कितना मारना है, अगर कोई पान ठीक है। खो के चला गया तो हाँ जी, पिचकारी। पकड़ के लाओ। तो वो नवाज शरीफ साहब देख कम है। हम्म। नवाज शरीफ साहब अब वो जो इंकशाफात आ रहे हैं सामने, जो नून लीग के अपने साफियों के आ रहे हैं, वो जो इमरान शफकत साहब ने बताया कि मरीम नवाज शरीफ नदीम अंजुम को वो लगाना चाहती थी आर्मी चीफ, वो तो सारा आलम ठीक साहब है। भी डटे हुए हैं। हाँ, अब सारा आलम साहब भी डटे हुए हैं। अब वो अजीबोगरीब नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब वो एक पीटीआई बड़ा मजेदार सा जुमला इस्तेमाल करती है कि लीडर और डीलर में फ़र्क, जी। ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब डीलर बहुत अच्छे हैं, वो डीलर बड़े अच्छे हैं। महमूद खान अचकज़ई को पता नहीं क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान के लिए कोई डील वो बना देंगे। मसीहा है। हाँ, तो कोई मसीहा नहीं। मौलाना साहब कैसे इस पार्टी से फरार हुए, कैसे निकले? हालांकि मौलाना साहब 2 दिन के लिए बिल्कुल आ सकते थे। आज उन्होंने एक इंतहाई बेकार सी मीटिंग की है उनके साथ, कमरान टिसोरी के साथ, ठीक है। डॉक्टरेट की डिग्री ली, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली मौलाना साहब ने। मौलाना साहब खुद वो जारी करने वाला कौन और लेने वाला टिसोरी से ले ली। तो वो आपको समझ जाना चाहिए, कुछ लोग होते हैं पावर के साथ साथ चलते हैं, कच्ची जगह पे पैर नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब भी कच्ची जगह पे पैर रखने वाले दिन पैदा नहीं हुए, गलती से तिलक जाते हैं वो अक्सर, किसी वो कच्ची टाइल पे उनका पाँव आ जाता है, फिर वो पक्की कर लेते हैं। तो ये अचकज़ई साहब की गलत फहमी है, और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की भी गलत फहमी है। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की क्या एलामिया आया, मुझे आप एलामिया में कोई चीज़ बता दें जी। 8 फरवरी को हम योम स्याह मनाएंगे। अच्छा जी, फिर लाए अमल क्या है, आगे कैसे जाना है, रुकना कैसे है, आज़ाद कैसे कराना है, स्ट्रीट मूवमेंट कैसे होनी है, मुझे ज़रा कोई बंदा ये कोई समझा दे। स्ट्रेटजी नहीं है, कोई जीरो स्ट्रेटजी, नील पटा कोको आए हैं, बैठ के तकरीरें करके चलेंगे, रोज तकरीरें करते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा तो इसमें पीटीआई तो सारी या डियाला की तरफ दे रही थी, और डियाला के बाद जो कैप्टन है वो सुहेल अफरीदी है। इमरान खान ने उनको पूरे का पूरा एक इस्तेहकाक दिया, एतमाद दिया। सुहेल अफरीदी को फ्रंट फुट पर आने का वक्त उनका हो नहीं चुका, या फिर वो महमूद अचकज़ई साहब की चादर के पीछे छुपे रहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल से ये सुहेल आफरीदी साहब सबसे ज्यादा इम्तिहान तो उनका शुरू उनसे हुआ है। मुलाकात के बाद तो हम सबका अंदाजा ये था कि वो बड़े स्मार्ट है, और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत ही वो आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने कार्ड शो भी इस वक्त नहीं करना चाहते हैं। वो इमरान खान की उस पिच से वो डिविएट भी नहीं करेंगे, वो जी। डाइग्रेस नहीं करेंगे, वो उस पिच से ऑफ ट्रैक नहीं होंगे। वो स्लो एंड स्टेडी इस वक्त आगे मुल्क के बढ़ना चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उनकी इनिशियल भी स्ट्रैटेजी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर से बात करे, तब वो इमरान खान से मिलने का मुतालबा करे। एक्सपोज हो गया कि जब प्राइम मिनिस्टर गए, मैं पूछ के इख्तियार ही बताऊंगा, नहीं है। मैं पूछ के बताऊंगा। वो मरियम नवाज को खत लिखकर, वो चीफ जस्टिस साहब को खत लिखकर, सब जगह वो पूरे सिस्टम को बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी, मतलब आप देखें ना कि मतलब स्टेप बाय स्टेप वो जाके वो बेबी स्टेप्स ले रहे जरूर है, लेकिन वो उसी पिच की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हुए और नजर आ रहे गंडापुर हैं। साहब से थोड़े अच्छा, मुख्तलिफ नजर आ रहे मेरा हैं। और- मेरा मेरा एक यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। सिस्टम को एक्सपोज कर दिया उसने, शहबाज शरीफ को बता दिया कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, मरीम नवाज को भी खत लिख दिया, कोई इख्तियार नहीं है, अदालत के आर्डर चीफ जस्टिस के पास भी कुछ नहीं है, डोगर साहब अदालत से भाग भी गए, सब कुछ हो गया।
व्हाट नेक्स्ट, दिस इज मेन सवाल ये कि अब क्या करना है, इनके पास है क्या? देखिए, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपको नजर आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा ही इवेंचुअली लीड करेगा, जहां पर अभी भी एक एहतजाजी, आपने देखा होगा लोग सारे इकट्ठे थे, जुनैद अकबर साहब ट्वीट करके भी दिखा रहे थे। वो एक मोमेंटम वहां से ही स्लोली एंड ग्रेजुअली पिक वहीं से ही होना है। आपने अगर रिलाई करना है सेंट्रल हनीमून लीडरशिप वगैरह हनीमून पे, पीरियड सुहेल अफरीदी साहब का खत्म नहीं हो गया? लोगों को तवक्कुआत तो ज्यादा है नहीं उनसे। लेकिन वो मेरे ख्याल से तो सोहेल आफरीदी साहब, जो कि उनके करीबी लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वो मुतहर्रिक हैं, वो लोगों को गिरफ्त कर रहे हैं, वो आईएसएफ उनके, आपको पता है कि उनका जो पावर। एक पावर रही है, वो अभी भी वो क्लाउड जो है वो लेकिन रखते अभी हैं, भी enjoy स्टूडेंट करते हैं। यूनियंस पर पाबंदी है केपी के KPP में अंदर। वो हाँ, कर सकते हैं। खैर मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि तहरीक इंसाफ के 90-91 MNA हो गए हैं, कोई 30 एक सेनेटर लगा लो, कोई 300-400 MPA लगा लो, सारे मिला के ये सारे इतने बेशर्म बेहया हैं कि हर मंगल को इमरान खान की बहनें सड़क पे बैठी होती है, पुलिस वाले किसी को घसीटते हैं, औरत को, किसी के ऊपर पानी फेंकते हैं, एक बंदा कोई जुर्रत नहीं है कि वो आके साथ खड़ा हो जाए। ये नहीं भी बुलाती तो वो शर्म खा के खड़ा हो जाए कि तुम वो खंबे थे जिनको घर वालों ने वोट नहीं देना था, इमरान खान का नाम लगाए, तुम इधर लीडर बन के खड़े हो गए हो। एक बंदे को हया नहीं है 8 आने की कि वो आके खड़ा हो जाए। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस माइंडसेट के लोग हैं। वो बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो 4 बजते हैं जैसे ही, ठीक है 4 बजते हैं, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुलाकात का टाइम आप बैठे जमीन पे, वो गाड़ी में बैठते हैं, वो कहते हैं मुलाकात का टाइम खत्म हो गया मैं जा रहा हूँ। वो बॉदर नहीं करता कि मैं आधा घंटा और बैठ जाऊँ। ठीक है, ये किस किस्म के लोग हैं मुझे समझ नहीं आई। जो सियासतदान भी है वो भी किस किस्म के लोग हैं, किस काम के हैं। इससे बेहतर तो बाबा अलामा राजा नासिर अब्बास है, नहीं वो तो इसी रात को वजह पहुंच जाता है बेचारा। इसी वजह से उनके तो साथ जो इमरान सलूक खान हो। साहब, जाहिर है उनका अगर एतमाद होता तो चरजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को वो नहीं रखते सामने, कि चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही हो, चाहे वो दोनों हाउसेस में ऑपोजिशन लीडर्स के तौर पे वो अपनी पार्टी को तरजीह देते। वो पार्टी जो है वो नजर आ गया ना सबके आवाम के सामने भी। और फिर अगेन असल बात तो उन वर्कर्स को भी फिर जाती है, जो कि एक सर्टन तादाद में तो हमें इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं, लेकिन इमरान खान का बार बार पैगाम जो आ रहा है अपने ट्वीट्स के जरिए, वो कौम के लिए, वो बार बार कौम को जोड़ रहे हैं कि इस कौम के लिए वो खड़े हैं और इस कौम के लिए वो 2.5 साल कौम से बगैर लेके- किसी लीडर के निकल आम ख्याल है अब तो अडयाला जेल कोई भी नहीं जाता, हम्म। अब तो नहीं जाएंगे, अब ठंडे हो गए इतनी वाकई ज्यादा वज़रा ने हो गए। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी थी, हाँ। हेडलाइन खींच दी है भाईजान, उधर नहीं, को मेरे क्या ख्याल से तुम अभी एक देंगे। पैराडॉक्सिकल नहीं। सिचुएशन उनके लिए जरूर है कि भाई करना क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस वक्त एक बहुत इमरान खान के बयानिए का, इमरान खान के जो अब ये तहरीक का बोझ जो है ये उठा सकेंगे नहीं उठा सके। पीपल डू नॉट वांट टू सी इमरान खान ये ने बड़ा- शटर डाउन बड़ा आप वाज़ेह कह दिया था कि जो मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता पार्टी छोड़ दे। सीटें नहीं छोड़नी ना चोई साहब, मसला ये है घर वाले जूते मारते हैं। अभी ये लीना ने एक लफ्ज बोला पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, मैं गारंटी से कहता हूँ इसका एक तो सुहेल अफरीदी को मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, और डीजीएसपीआर को भी इसका मतलब नहीं होता। अगर लोग कमेंट आएंगे उससे अंदाजा लगा लेंगे तर्जुमा कर दें तेरी और इसका मतलब मैं भी नहीं सुना। तेरी मेहरबानी यार। भाई पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्या है? आप लोग आपके पीछे निकले हैं, लोग आए हैं, जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो गंडापुर साहब लोगों को छोड़ के भाग गए, ठीक है। आपके एक जुनैद अकबर साहब हैं, मलका जज्बात है, वो बीमार हो जाते हैं, उनका गला खराब हो जाता है जब कोई उससे ना किस्म का एहतजाज मैंने करना हो बहुत तो। लोग देखे थे, शिबली फराज साहब ठीक हार्ट है। के टेस्ट कराने चले हाँ गए। शिबली फराज, उसमें तो निकलना नहीं है ना शिबली फराज ने, उन्होंने कहा जी मैं नहीं निकल नहीं वो सकता। निकले तो उन अंदर हो जाएंगे। मैंने कोई बड़ा ये आपके लीडर, हवाले से तो मरवत साहब सही कहते हैं। मैंने कोई बड़ा लीडर जिसको तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम जिसको मैंने डंडे खाते हुए देखा है, प्रॉपरली डंडे खाते हुए, उमर अयूब को मैंने देखा है जो जी। 25 मई को इनको बहुत ज्यादा मार पड़ी। एब्सोल्युटली। मैंने किसी को आगे लड़ते देखा है तो मैंने सुहेल अफरीदी को देखा है, मैंने उसको देखा है, मीना खटक, खान शायद अफरीदी, खटक को बहुत से देखा है, लोग मीना थे। खान खटक को देखा है। ये बाकी ये लोग बेचारे आ जाते हैं, ये अब लीडर बन रहे हैं ना, पहले तो इनको कोई जानता ही नहीं था। इनको तो शो में सुहेल अफरीदी को आज तक जिंदगी में किसी ने बुलाया, पता ना आपको, कोई टीवी शो में नहीं बुलाता था। अच्छा, और मजे की बात ये कि इनकी क़यादत में तो आधे से ज्यादा लोग, आपको ये भी नजर आ जाएगा, टीवी भी अवॉइड कर रहे हैं ना, क्योंकि पोजीशन ही नहीं है। आप किस तरह से अपने आप को और अपने वो तो एक्शंस को आपको पता डिफेंड है या जस्टिफाई करेंगे। टीवी का जितना गला घोंटा हुआ है उसमें सांस लेने की सिर्फ गुंजाइश है, बाकी हाँ, बोलने की नहीं लेकिन है। लेकिन लेकिन अपनी पोजीशन के हवाले से भाई उनसे सवाल होगा, और वो जस्टिफाई नहीं करने की पोजीशन में है कि जिस किस्म का उनका पूरा रवैया रहेगा, जो कि लोगों के सामने ऑब्वियस हो गया। हम बीच में बात करते हैं मियां साहब के लिहाज से, मैं जरूर कमेंट करना ये चाहूंगी। सब का लिहाज ही ख्वाजा करेंगे। साद रफीक साहब, मतलब मियां साहब को अपीलें हो रही हैं कि वो आके अपना काइंडली किरदार अदा करें इस पूरी सिचुएशन में। बार बार मियां साहब को दोबारा झंझोड़ा जाता है कि आपको लीडर बनाने की हम जो है ना कोशिश वो कर रहे हैं। बेसाखियां जो है वो लेकर, उनके अपने लोग जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। अगर तो आप इमेजिन करें, एक तरफ ये हुकूमत कहती है बड़ा रिवाइवल हो गया इकोनॉमी का, हमने वो तो इकोनॉमी revival को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए, मैंने नहीं, और पहले भी मियां कहा- साहब को
मियाँ साहब को बार बार कहा जाए नई मिसाक जमहूरियत जो है वो हमें करने की जरूरत है, मिसाक नेशनल मईशत। डायलॉग की, मिसाक मईशत, नए नेशनल डायलॉग की बात, अगर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था इस पूरी सिचुएशन में, इमरान खान 2.5 साल से जेल में है, आपने उसको कलेक्टिवली तो 60 साल की, अभी भी हमें आज क्या था प्रोग्राम में वो मुनीर फारूक साहब बता रहे थे कि कॉन्करेंटली जो सजाएं हैं वो अदालत ने नहीं लिखा है अपने हम खुद ऑर्डर में, बता रहे हैं। कंसेक्यूटिवली जो है वो उसको अखज कर लिया जाए कि जी कंसेक्यूटिवली है वो पहली दफा। सीपीआरसी और पता पहली नहीं दफा। पाकिस्तान में कंसेक्यूटिव होती नहीं है, जब वो सिर्फ अमेरिका में। वो अमेरिका में होती है। बस ऐसे मजेदार की बात सुनिए, मुनीर फारूक साहब ने वैसे ही अमार सोलंकी का अकाउंट बंद करवा दिया। इतने समझदार आदमी हैं ये, अपनी पार्टी को पढ़ गए, ये निकले हैं मुड़ के उधर ही अटैक कर दिए इन्होंने, ऑन गोल कर दिया, बल्कि पता नहीं चौरसी कर दिए। प्रॉब्लम है इसके, अभी लड़ाई हो गई थी सारा वो पड़ गए उधर, पड़ गए तेरी ऐसी प्रॉब्लम है। आई कुड नॉट बिलीव वैसे जो मुनीर साहब ने कोई इतना भी वो हो सकता है, सारा कोई पता था, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, मुनीर साहब ने सिर्फ बता दिया। कंफर्मेशन है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है ना, अलीना ने भी कहा मिसाक जमहूरियत की जरूरत है, यहाँ पर मिसाक जमहूरियत की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अवाम के साथ दोबारा मुआहदा करने की जरूरत है। आपने अवाम का ट्रस्ट ब्रेक किया, आपने सोशल फैब्रिक ब्रेक किया इस मुल्क का, जिस हालत पे लेके गए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंडिया में एक सीएम साहब ने एक खातून का निकाब नीचे खींचा, इंडिया से कितनी आवाज उठी पूरी, ठीक है, पूरे इंडिया स्टेट में खवातीन ने एहतजाज किया, हिंदू मुस्लिम सब। किसी औरत को डंडे नहीं पड़े, वहां पर हिंदू खवातीन ने एहतजाज किया, वहां पर चैनल्स ने आवाज उठाई। वो 4 टाइम सीएम है, 4 टाइम सीएम। यहाँ पर आप वो 1.5 साल की सीएम है जिसको इनका नाम कोको नहीं आता, मरियम नवाज मैडम मेरी फेवरेट जो है, उनके बारे में बात किया पे केस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रेहाना डार साहिबा का गिरबान फटता है, कोई साफी हमारा नहीं बोलता, किसी को शर्म नहीं आती। वो आगे से क्या कहते हैं, ए बुड्ढी टू कितने क्या सियासत करे, अभी तो घर पे जाना ड्रामे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सनम जावेद को फैंटी पड़ती है, वो कहते हैं इसकी जुबान बड़ी चलती है। यहाँ पर या अगर सहाफी उठ खड़े हो और कौमी कॉन्फ्रेंस में अगर अपने पूरे उस कर्ब का इजहार करने लगे, तो फिर मवाजना हमारे ही साथ के लोग जो है वो करने लगते हैं कि जी 2018 में क्या हो रहा था, वो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि आज के हकायक कोई कुछ बताए। और आप पोलराइजेशन देखिए, मतलब हमारे हर फ्रेटर्निटी में, हर शोबे में इतनी डिविजन क्रिएट कर दी गई है कि काउंटर करो, कोई हकायक बताए उसको फौरन काउंटर करो आगे। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपने अवाम का ट्रस्ट ब्रीच किया, आपने जिस टैक्स के पैसे से बंदूक ली आपने अवाम पे तानी, आपने औरतों को घसीटा, आलिया हमजा को आपने घसीटा, जरताज गुल को आपने नंगे पैर सड़क से गिरफ्तार किया, ठीक है, नौरीन न्याजी को आपने घसीटा, इमरान खान की बहन को उसको चपेड़े मार रहे हैं आप, उसके बालों से पकड़ के गिरा रहे हैं, पीछा करती है। तो ये यहाँ पर स्टेट ने ब्रीच किया है अवाम का ट्रस्ट। यहाँ पर आपका सिर्फ मिसाक शिसाक ये सियासतदानों की बात नहीं है, यहाँ पर अवाम के पास वापस जाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो ये है कि जनाबे वाला आप बात करते हैं अंसार अब्बासी साहब जो हैं, उनको इस फौज का इतना दुख है, फील्ड मार्शल साहब के गम में वो तकरीबन अंधे हो चुके थे, जब उनको दोबारा नई रोशनी आंखों को मिली है। रोज वो 3 साल से वो बंदा जाली कहानी एक लिखता है रोजाना अपने, वो बैठ के मैं ऐसी रोजाना एक कहानी बना सकता हूँ। ट्वीट आया, बहुत गुस्सा आ गया, ओहो अब नहीं छोड़ेंगे, माफी मांग लो वरना मारे जाओगे। अगर देख लिए तो यूं ही बैठे होंगे, मतलब वो एक शायद मसूद साहब ने किया था ना, क़यामत से क़यामत तक, अब ये भी कह रहे हैं कि हम क़यामत का मंजरनामा है, मौत का मंजर लिखते हैं। द प्रॉब्लम इज कि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इमरान खान कल ट्वीट आ जाएगा जी मैं फौज से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आसिम मुनीर मेरे बेस्ट फ्रेंड है, नहीं अरे भाई मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, जरा जज्बात पे काबू रखें थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान अगर कल ये ट्वीट कर दे कि आसिम मुनीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, फैसल नसीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं फौज से मोहब्बत करता हूँ, इन लोगों ने नहीं मानना। आप सिचुएशन ग्राउंड की देखें, जिस तरीके से मुआहदा तोड़ा गया है, फैब्रिक को खराब किया गया, इट विल टेक टाइम टू मेंड एंड टू रिपेयर, इसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। और आग ना, वो जो आग है, फ्रिक्शन है, वो तो लगाई जा रही है ना, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे मौजूदा बेनिफिशियरी नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई जो है वो अलाइन हो, एक पेज पर आए, सामने वो बैठ के जो है वो तूल देंगे, वो तेल। मैं उसको कहता हूं कि वो ना पेट्रोल की बोतल लेकर खड़े हैं, अब फैसल जो आग बुझने लगती है वो डाल देते हैं। कुंडी साहब का देख लेना, कुंडी साहब जो है वो सामने आके कह रहे हैं कि जी मैं मरियम नवाज को दोबारा मशवरा दूंगा, इनको किसी और जेल में लेके जाए। ये फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये जद्दोजहद की भी इन लोग ने इस जमहूरियत के लिए, आज को ये जमहूरियत के लिए कहते हैं कि अगर जमहूरियत इमरान खान के साथ लिखते हैं तो हमें ऐसी जमहूरियत भी सब एक्सपोज्ड हो गया। आखिरी सवाल, आज फिर वो दिन यानी मंगल आने वाला है, आज फिर मुलाकात का दिन है। पिछले 2 कंसेक्टिव वीक से हम देख रहे हैं कि आखिर में आके बाय फोर्स उन लोगों को हटाया जाता है। अलीमा खान कल आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन कॉल अभी तक मेरे ख्याल में वर्कर्स को नहीं दी गई। क्या देख रही हैं, कल फिर वही मंजरनामा देखने को मिलेगा, केमिकल मिला पानी, तशद्दुद
और फिर मुलाकात के बगैर पीछे हटा दिया जाएगा? देखिए, पब्लिक हमेशा याद रखिएगा उसके साथ होती है कि जिसके ऊपर आप ऑपरेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे एब्सोल्युटली, होते हैं। एब्सोल्युटली। तो पब्लिक के लिए तो आपने एक ऐसा उसको एक्साइट कर रही हैं अब ये चीजें। आप जितना करेंगे इस किस्म के एक्शंस, पब्लिक जो है उसका रेज 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस क्या थे? आपने जितना जो सलूक आप कर रहे थे, जो इकदामात आप लेते हुए आ रहे थे, लोग बाहर निकले बावजूद इसके कि आप सर्वे पोल्स अपने तौर पे करा रहे थे, तज्जियाकार बिठाए हुए थे आपने बताने के लिए कि जी ओ पूरा पीटीआई नक्शा खत्म ही होगी। पीटीआई खत्म हो चुकी है, पीटीआई खत्म, डन एंड डस्टिस, इमरान खान इज हिस्ट्री, इज पास्ट, इज ओवर नाउ। और सब उसके उल्ट हुआ। सब लोग कुछ उसके रिएक्शनरी उलट हुए। हुआ। अब लोग जो है, अब लोग इनको बता रहे हैं कि आपने अडियाला एपिसेंटर पूरे ग्लोबल अभी तो स्पॉटलाइट यही में आप कोशिश लेकर की आ जा गए। रही है ना, इमरान खान 5 साल के लिए 6 साल के लिए अंदर है, सजाए 65 साल हो इमरान गए। खान अपनी सजाओं में हंस रहा है। हाँ, लोगों को मायूस करने की कोशिश की गई, जो 8 फरवरी से पहले हुई वही अब कोशिश हो रही नहीं है। नहीं, वो ये लोगों को उस नहज तक पुश कर रहे हैं कि लोग जो है वो खुद चीजें ओवरटर्न करवाए। ये चीजें देखें, जुल्म का जो है वो निजाम आप नहीं चला सकते। आपने हर तरह से लोगों को आप प्रोवोक कर रहे हैं, इश्तियाल में लेकर आ रहे हैं आप जब लोगों के, अब देखिए घरों के चूल्हे बंद हो गए। जब लोगों के, हम क्या बात कर रहे थे फ्लड्स के पूरे डिजास्टर के, उसमें अब लोगों के जब घर में 2 वक्त की रोटी, हम तो सुनते आ रहे थे ना कि ये चीजें जो इस किस्म के इकदामात ले रहे हैं, लोग मुतासर हो रहे हैं, 265 270 पे पेट्रोल लेके जा रहे हैं। अब लोग जब अफोर्ड नहीं करेंगे तो आप तो लोगों को सड़कों पे आने का पूरा मौका दे रहे हैं, ऊपर से आप अभी आपको पता है, कोई आप remorse जितना नहीं। पैसा कमा रहे हैं, जितना पैसा आप टैक्स दे रहे हैं, उनमें से आधा पैसा जा रहा है सूद की पेमेंट में, बाकी पैसा जा रहा है हुक्मरानों की अयाशी में। आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में वो 1 जहाज रुपया लेकर नहीं सिर्फ निकल एक जाते हैं। तबका अय्याशी कर रहे हैं इस सिर्फ मुल्क ये में, तबका। बाकी सारा आप इफेक्ट सारे है। पैसे कमाओ, हर चीज मर जाओ इस मुल्क में, आप इनको पैसे देते रहो, आप बड़े अच्छे हैं। आप मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करिए, एयरपोर्ट पे आपको रोक के आपसे पैसे काशिम वासी मांगेंगे। साहब ने भी दावा किया वो बड़ा टैक्स पे हाँ करते थे, जी, उनके हाँ साथ क्या जी, सलूक हाँ, किया। ऐसे ही Imagine सलूक होगा, करिए। ऐसे ये करते जाएं भाई। ये हर जो भी बहता है वो कल एक सहाफी थे, वो उस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जी यहाँ पर फिरौन गर्क हुए, इसी लोगों ने किया। मजहब अल्लाह साहब हाँ जी, यहाँ पर बड़े बड़े लोग गर्क हो गए, तो ये तुसी भी गर्क हो जाओगे, इन्हें कोई बेटा गल नहीं है। कम बददुआओं बट तक द आ गए। प्रॉब्लम भाई, लोग क्या करते हैं, कमजोर आदमी क्या करता है, हम्म। कमजोर आदमी का अल्लाह आखिरी से क्या रुजू होता है, वो अल्लाह करता के से रुजू करता है, फिर वो कहता है जी मारो बहनो। आपने कई दफा लड़ाई में देखा होगा ना कि आप मार रहे हो तो वो रेजिस्ट करता है, उसके बाद वो सर नीचे करते हो मारी जाता है, अल्लाह पूछेगा। वो तो डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन, वो डिवाइन इंटरवेंशन आप जो नफरत इतनी बढ़ जाती है, फिर वो साकिब बशीर का People's डायलॉग है, लावा फटेगा तो लावा फट जाएगा। देखिए, प्रेशर कुकर है ना, एक सर्टेन पॉइंट तक ही प्रेशर बर्दाश्त करेगा, फिर ये वाकई में आप, सीटी और बज रही है। अब आप सीटी बज रही है, जो है कान नहीं धर रहे। और अब ये कल अडियाला जेल के बाहर जो है वो लोगों को अब ये वाटर कैनन, केमिकल इन्फ्लिक्टेड कैनन, ये पानी शानी इतनी- इस्तेमाल करना, ये वो सारा चीज अब बेमानी हो गया लोगों चलें की। देखते हैं कल अडियाला के बाद क्या मंजरनामा होता है, क्योंकि हुकूमत ने तो वही काम करना है जो उन्होंने सीख लिया है। वाटर कैनन और उस पर ठंडा पानी, और केमिकल को मानते नहीं हो, कहते हैं ठंडा पानी जब ठंड में गिरता है तो बदन जलता है। सर्दी ये में। बैरिस्टर अकील साहब ने कहा। देखते हैं, इमरान खान से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन कल एक मरतबा फिर अवाम का मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अलीमा खान साहबा अभी भी 1 इंच अपने भाई की तरह पीछे मौकफ से नहीं हटी। और भाई ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दे रखी है। और वो स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो मेरे हाल में दरवाजे खटखटा के पीटीआई वाले चेक कर रहे हैं कि कहाँ से बंदा बाहर निकलेगा। लेकिन जो काम इनको सोचने का है कि इमरान खान को अब 870 दिन से जायद उस जेल के अंदर हो गए हैं, जो अवाम की तरफ देख रहा है, अवाम ने इनको एतमाद दिया हुआ है, और ये पता नहीं किस पर एतमाद करके बैठे हुए हैं। मुझे अदील राजा और अलीना शिगरी साहब को इजाज़त दीजिए। सियासी बैठक में फिर मुलाकात होगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अदील राजा साहब के बारे में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।